नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर महमूद शेख है। मैं गुजरांवाला में एज डायबिटोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुगर और ज़्यादतीस का नाम आपने अक्सर आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा सुना होगा। उसकी वजह यह है कि शुगर का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आजकल भी दुनिया में जो लेटेस्ट सर्वे है उसके मुताबिक 463 मिलियन लोग शुगर के मरीज़ हैं और इससे ज़्यादा अभी प्री डायबिटीज़ में हैं जिनका अभी तक पता नहीं है। तो शुगर होती क्यों है और ये क्या है, अक्सर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए, जो शुगर है वो हमारे जिस्म का एक नॉर्मल जुज़्व है और हमारे लिए एक अहम ज़रूरी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो ग्लूकोज़ है वो हमारे जिस्म के लिए, समझे कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल का काम है, इसी तरह हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन दो अहम चीज़ें हैं जिस पर ज़िंदगी कायम है। अब शुगर की एक नॉर्मल मिकदार रहनी चाहिए जिस्म में। अगर शुगर की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो हम उसको ग्लूकोज टॉक्सिसिटी कहेंगे। अब टॉक्सिसिटी से आप समझ सकते हैं कि वो जहरीलापन आ जाता है जब शुगर एक हद से ज़्यादा जिस्म में होती है। अब शुगर की भी बहुत सारी अक़साम हैं। जैसे एक टाइप 1 है जो अक्सर बच्चों में होती है, जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं उन बच्चों में। उसमें उनके वालिदैन को शुगर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी शुगर चूँकि इंसुलिन बनती नहीं है इसलिए जिस्म में बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे लागर होते हैं, कमज़ोर होते हैं और फिर यह है कि वो वज़न की कमी की वजह से हमारे पास आते हैं। जब हम शुगर चेक करवाते हैं तो उनके अंदर शुगर की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। इसके अलावा जो टाइप 2 है वो बेसिकली हमारे जो एडल्ट लोग हैं, जिसको हम 40 साल तक कह लें या आजकल तो 30 में भी आना शुरू हो गई है, वो जो है वो दो चीज़ों से हमारे जिस्म में वक़ूफ़ पज़ीर होती है। नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपके जिस्म में इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर रही, और इंसुलिन ने ग्लूकोज को जुज़्व बदन बनाना है। आपके जिस्म में शुगर तो बन रही है और आ रही है खाने, जब आप खाना खाते हैं, लेकिन वो जुज़्व बदन बनाती है इंसुलिन। उनमें फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मोटापे में अक्सर ये प्रॉब्लम है। मोटे लोगों में हम कहते हैं कि यार तुम अपना ध्यान करो वरना शुगर बढ़ सकती है और तुम्हें शुगर हो सकती है। तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ये पहली स्टेज है शुगर की। उसके बाद जो स्टेज आती है वो ये होता है कि फिर इंसुलिन सिक्रीशन भी कम होना शुरू हो जाती है कि इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो आगे काम नहीं कर रही। तो फिर एक लबलबे के ऊपर एक वक्त ये आता है कि वो आगे बना बना के उसके सेल्स जो है ना वो थक जाते हैं। तो फिर वो वक्ती तौर पर वो स्लीप में चले जाते हैं या वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर शुगर की मिकदार जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इंसुलिन कम होना शुरू होती है तो एक वक्त ये आता है कि फिर वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है ग्लूकोज की मिकदार जिस्म में कि वो बढ़ना शुरू हो गई है। ये तकरीबन 10 से 15 साल का अरसा है जो प्री डायबिटीज़ में हम लोग कहते हैं। प्री डायबिटीज़ में तकरीबन 10 से 15 साल में वो मरीज़ उससे लड़ रहा होता है अंदर ही अंदर, और उसका लबलबा पूरी कोशिश करता है कि मैं इसको ओवरकम कर लूँ। फिर अल्टीमेटली ये वक्त आता है कि उसकी शुगर हद से बढ़नी शुरू हो जाती है और वो मिकदार ज़्यादा हो जाती है जो नॉर्मल मिकदार हम लोग कहते हैं। अब उस शुगर की वजह से जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां आना शुरू होती हैं। उन तब्दीलियों में सबसे इम्पॉर्टेंट तब्दीली ये है कि जो हमारे खून की नालियां हैं उनका जो एंडोथीलियम हम कहते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसकी जो ल्यूमन है या उसका जो डायमीटर आप कहें वो छोटा होना शुरू हो जाता है। जैसे पुराने ज़माने की जो पानी की पाइपें घर में यूज़ हो रही थी वो 20 साल 25 साल बाद आप देखते होंगे, आपके नोटिस में होगा कि उनमें जंगाल लग गया। तो फिर क्या हुआ, पानी आना बंद हो गया, पानी कम आ रहा है। क्यों भाई, वो पाइपें ब्लॉक होना शुरू हो गई। अब नतीजा क्या निकला कि वो खून की नालियाँ जब तंग हुई तो जहाँ पर वो बहुत बारीक हो जाती है, बाल बराबर भी होती है, तो वहाँ पर वो खून की सप्लाई नहीं जाती। अब सबसे बारीक नालियाँ आँख में हैं तो सबसे बड़ा पहला मसला आता है आँखों का। फिर पाँव की जो नर्व्स हैं जो हमें हिस्स फराहम करती हैं, उनको खून की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ पर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं पाँव। इसी तरह जो फिर आस्ता आस्ता बड़ी खून की नालियाँ हैं वो तंग होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ जहाँ खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी वहाँ खून नहीं पहुँचेगा और वो ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो अब इनको दो तरीके से हम गिनते हैं कि भाई एक माइक्रोवास्कुलर है, एक मैक्रोवास्कुलर है। माइक्रोवास्कुलर में आंखें, गुर्दे और पाँव की जो नर्व्स हैं वो इंक्लूडेड होती हैं और मैक्रोवास्कुलर में मरीज़ को हार्ट अटैक या स्ट्रोक यानी कि फालिज का ख़तरा होता है। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने वक्त से पहले भांपना है।
अगर हम वक्त के बाद उसको टैकल करेंगे तो एक चीज़ डैमेज होगी तो वो तो गई, वो तो वापस नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको ख़राब होने से पहले रोक लेंगे, जैसे आपके यहाँ फ्रूट आता है तो उसको सही सही खा लेंगे तो ठीक है, जब वो ख़राब हो गया या वो गल सड़ गया तो फिर उसका क्या फ़ायदा, उसको आप क्या करेंगे, फेंकेंगे बस। तो इसी तरह इंसान के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको अर्ली पिक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे डॉक्टर वही होते हैं जो अर्ली पिक कर लेते हैं कि यार तुम्हें ये प्रॉब्लम होने वाली है, इससे बच जाओ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे शुगर नहीं है, मैंने दवाई नहीं खानी क्योंकि उससे गुर्दे ख़राब होते हैं। हम उनको ये समझाते हैं कि यार गुर्दे शुगर की वजह से ख़राब होते हैं, वो दवाइयों की वजह से ख़राब नहीं होती, या फिर अल्टीमेटली अगर इंसुलिन पर जाना पड़े तो उससे ख़राब नहीं होते। बेसिकली वो आपकी जो अंदर जिस्म में तब्दीलियाँ हो रही हैं उनको रोकना है। अब जो पेशेंट आते हैं हम उनका सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं। खाली पेट शुगर जो है वो तकरीबन 100 से नीचे नीचे रहनी चाहिए नॉर्मल लोगों में। जैसे ही वो 125 से ऊपर जाएगी वो पेशेंट डायबिटिक होगा। इसी तरह जो खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है वो 200 से नीचे नीचे रहनी चाहिए। 200 से जैसे ही ऊपर जाएगी वो बंदा शुगर का मरीज़ है। इसी तरह एक टेस्ट होता है जो तकरीबन 3-4 महीने का हमें रिकॉर्ड देता है, उसका नाम है HbA1c। उस टेस्ट का हमें ये अंदाज़ा हो जाता है उस टेस्ट से कि इस बंदे की पिछले 3 महीने शुगर कैसी रही है। और वो टेस्ट में अगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IDF है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, यूरोपियन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, वो कहते हैं कि 6.5 या 7 तक वो नॉर्मल है। तो हमारे यहाँ हम वो पे टेस्ट करवाते हैं। जिन पेशेंट्स में वो 6.5 से ऊपर होती है हम उनको कहते हैं कि यार आप अपना ध्यान करो, सबसे पहले आप अपनी डाइट को देखो, आप अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो। हमारा रिवाज यही है, खाना खाया और सो गए। तो फिर उससे क्या होता है कि वो जिस्म के अंदर वो फैट बनना शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बनना शुरू हो जाते हैं जो अल्टीमेटली शुगर का सबब बनते हैं। तो जो लोग भी आधा घंटा रोज़ाना वॉक कर लें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आप ऐसी डाइट ना लें जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा हो। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी फूड का शुगर रिलीज़ करने का जो इंडेक्स है या उसकी जो स्पीड है उसको हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। ये शुगर की समझे कि आप 100 है, अगर आप चीनी पानी में मिक्स करके लें या ग्लूकोज पानी में मिक्स करके लें तो तकरीबन थोड़े देर बाद अगर आप चेक करें 1 घंटा आधे घंटे बाद तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही होगी शुगर। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। और सबसे अच्छा इंडेक्स जो है वो जौ की रोटी का है। अब देखिए आस्ता आस्ता जब शुगर बढ़ना शुरू होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज और डाइट। बाज़ लोग तो उसी पे सेट हो जाते हैं कि अगर आप शुगर को एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल कर लें तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो ड्रग आती है वो है मेटफॉर्मिन, जिसको ग्लूकोफेज भी अक्सर नाम से पुकारा जाता है, वो हम पेशेंट को देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बन रही है ना उसको वो कंट्रोल करती है कि जहाँ जाके इंसुलिन ने काम करना था वहाँ वो काम नहीं कर रही, तो ग्लूकोफेज उसको काम करवाती है। इंसुलिन तो बॉडी में है लेकिन जहाँ जाके उसको काम करना है वो काम नहीं कर रही। अब ग्लूकोफेज हम देते हैं सिर्फ सादी, तो वो जाके उसको काम करवाती है, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर दिया और फिर वो शुगर कन्वर्ट होकर जूज़े बदन बन जाती है। अच्छा, अब अगले स्टेप्स में जब HbA1c दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और ये एक देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपके जो सेल्स हैं बीटा सेल्स जो लबलबा में होते हैं वो दिन ब दिन डेड होते जा रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उनका फिर नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर आस्ता आस्ता आपके अंदर इंसुलिन बननी ख़त्म हो जाती है। जब इंसुलिन बननी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपके जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। फिर अल्टीमेटली वही माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। अब चूंकि मैं गुर्दे का भी स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ लेके जाना चाहूँगा कि जैसे ही शुगर कोई 8-10 साल 15 साल रह जाती है किसी बंदे के अंदर तो फिर क्या होता है, पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। मरीज आके हमें कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेशाब चो स्मेल आती है जिस तरह अंडे की सफेदी की आती है, झाग बनती है। अच्छा, मेरा वजन भी कम हो रहा है। अच्छा, तो फिर वो हम पेशाब चेक करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन आ रही होती है। वो प्रोटीन क्यों आती है? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा शुगर जिस्म में चलती रहती है, जब वो गुर्दे से पार होती है या गुर्दा उसको बाहर छोड़ता है तो उसके जो नेफ्रॉन्स हैं, जो फिल्टर हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो फिल्टर डैमेज होना शुरू होंगे तो उसकी जो बारीक छलनी लगी हुई है जो सिर्फ पेशाब को कशीद करती है उसमें खला आना शुरू हो जाता है।
फिर वहाँ से प्रोटीन ज़ाया होनी शुरू हो जाती है। जब वहाँ से प्रोटीन ज़ाया होगी तो समझिए कि गुर्दे का फंक्शन डैमेज होना शुरू हो गया। फिर लोगों को पाँव में सोज पड़नी शुरू होगी, मुंह पे सोज आएगी, पूरे जिस्म पे भी सोज आ सकती है और उनकी प्रोटीन कम होना शुरू हो जाएगी। वो खाते पीते भी ठीक होंगे लेकिन उनकी अंदर जिस्म में सोज आना शुरू हो जाएगी। फिर वो वक्तन बढ़ती जाती है और फिर क्या होता है कि गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। फिर अक्सर लोग हमारे पास पहुँचते हैं कि मेरे जिस्म में खून की कमी हो गई है, मुझे खाना हजम नहीं होता, क्योंकि गुर्दे फेल होने की दर्द तो होती कोई नहीं। फिर नतीजा क्या निकलता है? फिर अल्टीमेटली डायलिसिस, और हर बंदा डायलिसिस से डरता है, भागता है। हमारे माशरे में तो डायलिसिस एक कर्ज के तौर पर ली जाती है कि पता नहीं किसने कौन सी बड़ी गलती कर लिया कि ये डायलिसिस में चला गया। उसने सिर्फ गलती ये की है कि उसने अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, उसने वक्त पे अपने आप को चेक नहीं किया, वक्त पे इंटरवीन नहीं किया, वक्त पे उसको कंट्रोल नहीं किया। अगर आप शुगर को टाइम पे कंट्रोल कर लेंगे और प्रॉपरली उसको मैनेज कर लेंगे तो आप हर किस्म की मुश्किलात से बच जाएंगे। कोई नहीं चाहता कि मेरी आंखें ख़राब हो जाए, मैं अंधा हो जाऊं। कोई नहीं चाहता कि मेरा पाँव काटा जाए, उस पर ज़ख़म हो जाए, वो ठीक ना हो, मैं चल ना सकूं। कोई नहीं चाहता मुझे हार्ट अटैक हो, कोई नहीं चाहता मुझे फालज का अटैक हो। इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है कि ज़ुबान के जायके को ज़रा कंट्रोल करना है, मीठी चीज़ों से बचना है और ख़ास तौर पर ये फिज़ी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे बचना है और ऐसी डाइट लेनी है जो आराम से हज़म हो और थोड़ी थोड़ी शुगर जिस्म को देती रहे। अब हमारा क्या है कि हम बस खाना खा के तो बैठ जाते हैं या कोई काम नहीं करते। उससे क्या होता है कि वो हजमा जिस्म में प्रॉपर नहीं होता, तो वो बंदे जो है ना वो फिर अल्टीमेटली शुगर का शिकार हो जाते हैं। इस पर फैमिली हिस्ट्री भी ज़रूरी है। जिन लोगों की वालदा को शुगर है उनको 70% चांस है कि उनको शुगर होगी अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे, और जिनके वालिद साहब को भी साथ है उनको 100% चांस है कि उनको शुगर होगी। अब उसको कंट्रोल करने के लिए दो ही तरीके हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक करें, चले फिरें। पहले दौर में शुगर इसलिए कम थी कि लोग चलते थे। आजकल तो हम ज़रा सा काम हो तो मोटरसाइकिल निकालते हैं, चलते थे, और उनकी डाइट में वो चीज़ें शामिल नहीं थी जो आजकल हमने कर ली हैं अपनी डाइट में। ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं, जितने भी ये फिजी ड्रिंक्स हैं, यही सबसे बड़ा इसका कॉज है। तो मैं आप सब लोगों से, अपने बहन भाइयों से ही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सेहत के लिए करें। पहले दिन उसको कंट्रोल कर लें तो शायद 1 रुपये में या 10 रुपये में कंट्रोल हो जाए, उसके बाद फिर बिल बढ़ता जाएगा। आप सिर्फ शुगर कंट्रोल कर सकते हैं डाइट, एक्सरसाइज और थोड़ी बहुत मेडिसिन से, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाद फिर डायलिसिस और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सीटी स्कैन्स, एम्पुटेशंस, पाँव काटने तक फिर नौबत आ सकती है। तो मेरी गुजारिश आपसे यही होगी कि खुदारा अपना ख्याल करें और अपने बच्चों का भी ख्याल करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल करें। अगर आपको ये फीलिंग महसूस कर रहे हैं कि भाई ये बंदे में इसका वज़न कम हो रहा है, इसको बार बार पेशाब क्यों आ रहा है, तो मेहरबानी करके उसका सिर्फ एक शुगर टेस्ट करवा लें। अगर वो ज़्यादा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप मशवरा कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप उस बीमारी की अगली स्टेज पर जाने से पहले ही कंट्रोल हो जाएंगे, तो फिर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। देखिए, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जितनी मुकर्रर की है वो क्वांटिटी अल्लाह को पता है, किसने किस दिन इस दुनिया से जाना है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन क्वालिटी हमारे कंट्रोल में है, वो भी अल्लाह के हुक्म से हमारे कंट्रोल में है। लेकिन हम उसमें अपना कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बेहतर बना सकते हैं। जो लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा घंटा आप चल लें तो इंशाअल्लाह ताला शुगर आपके नज़दीक नहीं आएगी। लाइट डाइट लें, अपने मूड को अच्छा रखें, गुस्से से परहेज़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम ने हमने कहा कि 5 नमाज़ें आप पढ़ लें, रोज़े रख लें, आपका जिस्म भी बेहतर होगा, आपकी रूह भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम।